मित्रों नमस्कार। JSTPD बेसिक कोर्स 04 में आपका स्वागत है। और अभी हम बेसिक कोर्स 04 के अंतर्गत एक इंटरनल आकलन जिसे हम विकासशील मानसिकता कहेंगे, तो विकासशील मानसिकता का हम आकलन करेंगे कि इसमें हमने क्या सीखा है। साथियों, इस कोर्स को हमने 1.5 महीने पहले पूरा किया था और उस वक्त हमारी जो समझ विकसित हुई थी, निश्चय ही बेसिक कोर्स 5 और इंटरमीडिएट के 2 कोर्सेस करने के बाद हम कहीं और बेहतर स्थिति में हैं और प्रश्नों के जवाब हम कहीं और अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो चलिए हम यह देखें कि पहले हमने क्या जवाब दिया था और अब हम क्या जवाब देने की स्थिति में हैं और अपने आप को हम पहले से कितना बेहतर बना पाए हैं। तो चलिए हम सीधे सीधे आकलन पत्र पे चलते हैं। साथियों, हमारे सामने JSTPD बेसिक कोर्स 4 का विकासशील मानसिकता पर जो प्रश्नोत्तर है उसको हम देखते हैं। पहला सवाल है, विकासशील मानसिकता पर हुए शोध हमें क्या बताते हैं। पहला है, जन्म से ही हम सभी में कोई ना कोई बौद्धिक गुण होते हैं और यही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। ये ट्रेडिशनल सोच है, ये सही सोच नहीं है। दूसरा है, जो ये मानते हैं कि उनके प्रयासों से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, वे जीवन में ज़्यादा विकास करते हैं। ये सही है। और तीसरा है, प्रयास महत्वपूर्ण है और उससे परिणाम भी हासिल किए जा सकते हैं, पर सफलता तो इंसान को अपने गुणों पर निर्धारित होती है। ये सही नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। हम इसको सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सही है और जारी रखते हैं। अगला है, यहाँ 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग तरह से अपनी समीक्षा कर रहे हैं, अपनी खुद की। छात्र 1 का कहना है, मैं कक्षा में प्रथम आया क्योंकि परीक्षा आसान थी। ठीक है, जो समझ में आया बोला। छात्र 2 ने कहा, मेरी अध्यापिका ने पहले ही कहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा और मैं फेल हो भी गया। वैसे भी मैं तो हमेशा ही फेल होता हूँ। ये सही मानसिकता नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा दोनों ही गलत है। मैं कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाई हूँ, मुझे हमेशा से पता था ये मेरे लिए बहुत आसान होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, सही नहीं है। ये ऐसे विकास नहीं होता है। जो है हमारे पास उसका परिमार्जन भी तो जरूरी है, हम और बेहतर करें ना। इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गई क्योंकि मैंने पर्याप्त कोशिश नहीं की, अगली बार मुझे बेहतर कोशिश करनी होगी। तो छात्र 4 का कथन सही है और हम इसको सबमिट कर भी देते हैं। चलिए, हमारा विकल्प सही है और जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है, बच्चों ने अभी अपनी नन्ही आंखें खोली ही होती है कि हम उनसे एक सफल व्यक्ति बनने की अपेक्षाएं बांध लेते हैं। हर माता पिता के साथ यही है। सफल इस मायने में कि या तो वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, ऊंचे पद पर काम करे और अच्छा पैसा कमाए। इसका सीधा मतलब होता है कि हमें उनसे बहुत उम्मीदें होती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त वाक्य का चयन करें। यह वाक्य सत्य है क्योंकि समाज में डॉक्टर या इंजीनियर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गलत बात है। यह वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि ये केवल बड़ों द्वारा देखे गए सपने हैं जो बच्चों की क्षमता या इच्छा के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल राइट। ये वाक्य सत्य नहीं है क्योंकि कलेक्टर का पद मुझे, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। सबमिट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जारी रखते हैं। आगे है साथियों, पिग्मेलियन इफेक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। नीचे दिए गए चक्रों में से कौन सा चक्र पिग्मेलियन इफेक्ट को दर्शाता है। अच्छा, हमारा व्यवहार, दूसरों का विश्वास, दूसरों का व्यवहार। साथियों, इसमें पहला जो है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। पहला ऑप्शन सही है और इसको हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा विकल्प सही है, जारी रखते हैं। एक शिक्षक और उनके छात्र के बीच हो रही बातचीत को सुनिए। छात्र कहता है, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा। तो शिक्षक कहते हैं, यह प्रश्न तुम्हारे लिए मुश्किल है, लाओ मैं तुम्हें थोड़ा आसान प्रश्न हल करने को देता हूँ। इनमें से कौन सी प्रतिक्रियाएं शिक्षक की बातों का उचित प्रभाव दर्शाती है। शिक्षक स्नेहपूर्ण तरीके से छात्र की मदद कर रहा है। दूसरा, शिक्षक की प्रतिक्रिया छात्र को मुश्किल प्रश्नों का हल करने को प्रोत्साहित करती है। शिक्षक अनजाने में छात्र को यह संदेश दे रहा है कि वो बुद्धिमान नहीं है और इसलिए उसके प्रयास बेकार हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन ही सही है। सबमिट करते हैं। देखिए विकल्प सही है, जारी रखते हैं।
विकासशील मानसिकता का विकास करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? इस कार्य को पूरा करना नामुमकिन है, कोई भी नहीं कर सकता, इस पर अपना समय खराब मत करो, ये गलत है। तुम हमेशा ही दुराचार करते हो, तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं, भी गलत है। तुम बहुत परिश्रमी हो, तुम्हारे परिणामों में यह झलकता है। तुम्हारे पिता तो गणित के माहिर खिलाड़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हें भी। इसका थर्ड ऑप्शन सही है और हम इसको सबमिट करते हैं। आगे, इनमें से कौन सा विकल्प जड़ मानसिकता है ना? अभी हम विकासशील मानसिकता की बात कर रहे थे, अभी हम जड़ मानसिकता की बात कर रहे हैं। सच में सभी छात्रगण बहुत परिश्रमी हैं, अच्छे परिणाम पाने के लिए उन्हें ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते, वो जन्म से ही ऐसे होते हैं। केवल बौद्धिक गुण होना काफ़ी नहीं, बिना मेहनत के सफलता। देखिए थर्ड वाला तो विकासशील मानसिकता की बात है ना? तो इसमें ए और बी जो ऑप्शन है, सच में सभी छात्रगण बहुत परिश्रमी हैं, अच्छे परिणाम लाने के लिए उन्हें ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। साथियों, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है, कुछ छात्र तो पास हो ही नहीं सकते, ये वाला है ना? सबमिट करते हैं, ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त शब्द से खाली स्थान भरिए। परिश्रम के महत्व पर जोर डालने से हम के विकास की ओर बढ़ते हैं, ये विकासशील मानसिकता होगा। सबमिट करते हैं, देखिए सही है, जारी रखते हैं और ये हमारा आकलन पूरा होता है। तो साथियों, प्रश्न कहीं कहीं तो बहुत कठिन रहते हैं, खास करके वैसे जगहों पे जहाँ पे कि एक से ज़्यादा विकल्प सही होते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।